बात छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद ने, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर खून हो जाइए। देखिए, जो भी मैंने अपनी डिबेट में कोट किया था वो मैंने एक धर्म के रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोट किया था। अगर मैं गलत हूं तो कृपया करके कोई लर्नेड क्लेरिक आए, कोई लर्नेड मौलवी जिनको पता है, इस्लामिक स्कॉलर आए और मेरी बात को गलत ठहरा दे कि ये एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और मेरी परिवारजनों की मतलब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आए जा रही हैं। और ये मौलाना लोग जो महराज का जिक्र करते हो क्या है? कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते। कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं? और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती। इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कांत रत्कन तकनहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आए थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है। अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे की शक्ल में बनाई। दहा के एक मानिए कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरे मानिए कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज धुइया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये धुइया जो लफ्ज है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61, कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कैसेट सुन सकते हैं, कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए। और मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिदा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिदा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में,
सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1, एक मौजिदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को यह भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को यह भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस यह भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूं जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिग्युअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो ये मिराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते है, जहन्नम है, दोज़ख है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। A few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that? Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet ﷺ. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith of the verse of the Quran. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic. And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India it is about 13 to 14, 15, in America it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. Today medical science tells us that closer to the equator, the age of puberty is earlier. This is one point of it. And today after science advance, we have come to know that because of the change in the atmosphere and the surrounding and the diet itself, today in America as well as in India, there are cases in which there are sisters, mashallah, girls, at the age of 10, they reach puberty. They start having menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts a menstrual cycle, at the age of 10 it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. So based on this scientific fact that we have come to know today, according to the Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. Every country has its own law. For example, the law of India is that when a girl reaches the age of 18, they can marry. The law in USA is at the age of 16.
The law in Indonesia is 19. So for example, if a couple get married in America who are of the age of 16, so in America it's legal, but in India it's illegal. Now why has India chosen 18 and America chosen 16, we don't know. And there is a state in America called Texas, where coming down generations that it's common to marry early. So therefore in Texas state alone, even if the girl or the boy, they are of the age of 14, they can marry, it's legal. So there's a separate law for Texas because that's the society. So at the age of 14, if a girl or boy living in Texas marries, it's legal. What's illegal in India is legal in America. What is legal in India is illegal in Indonesia or Malaysia. So what we realize that everyone has his own criteria. As far as the Islamic criteria is concerned, I told you that once a girl or a boy reach the age of puberty, when they get matured, they can marry. So based on this, alhamdulillah, what we realize, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was unique. And when we read the life history of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was very intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad. There are some people who say that fine, she could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. So because she was intelligent, she was matured enough, alhamdulillah, I feel medically and scientifically and Islamically, a marriage consummated at the age of 9, once a lady is matured, it's perfectly fine, alhamdulillah.